आज हम क्लास 11 की इंग्लिश की कविता ए फोटोग्राफ को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। ये कविता शर्ली टूलसन ने लिखी है और ये हमें समय के गुजरने और यादों के महत्व के बारे में बताती है। चलिए शुरू करते हैं। कवयित्री एक पुराने कार्डबोर्ड पर चिपकी हुई तस्वीर देखती है। इस फोटो में तीन लड़कियां हैं। बीच में जो सबसे लंबी और बड़ी है वो कवयित्री की मां है। तब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उनके अगल-बगल उनकी दो चचेरी बहनें बेट्टी और डॉली हैं। वे तीनों समुद्र तट पर छुट्टी मनाने गई थीं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में मजा कर रही थीं। ये फोटो उनके अंकल ने खींची थी जब वे सब कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। कवयित्री देखती हैं कि उनकी मां का चेहरा उस समय कितना प्यारा और मासूम था। यहाँ एक गहरी बात कही गई है। समुद्र का पानी जिसने उनके पैरों को छुआ था वह तो नहीं बदला। समुद्र हजारों सालों से वैसा ही है, लेकिन उनकी मां के पैर जो कि क्षणिक थे, यानी जो समय के साथ बदल गए, वे अब उस फोटो में देखकर केवल यादें छोड़ जाते हैं। लगभग 20 या 30 साल बाद जब उनकी मां बड़ी हो गईं, तो वह भी इस फोटो को देखकर हंसती थीं। वह अपनी बहनों को देखती थीं और बताती थीं कि वे समुद्र तट की छुट्टियों के लिए कैसे कपड़े पहना करती थीं। मां के लिए वह बीच की छुट्टी अब एक पुरानी याद थी जिस पर उन्हें हंसी आती थी। लेकिन अब कहानी का सबसे दुखद हिस्सा आता है। कवयित्री कहती हैं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें गुजरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया है जितनी उनकी उम्र उस तस्वीर में थी, यानी करीब 12 साल। मां की अनुपस्थिति ने कवयित्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। जब वह फोटो देखती है तो उन्हें मां की हंसी और वह पल याद आता है। इस बड़े नुकसान और खालीपन को बयां करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। वह इस दर्द को महसूस करती है पर बोल नहीं पाती। इसलिए यह कविता एक गहरी चुप्पी पर खत्म होती है। मां की मौत की खामोशी इतनी ज्यादा है कि कवयित्री खुद भी उस खामोशी में खामोश हो जाती है। ये कविता हमें बताती है कि समय कभी नहीं रुकता। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है या चला जाता है और पीछे केवल यादें ही बचती हैं। हमें इन यादों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए।